गिहुन का एड्रेस ढूंढकर जुनहो भी पिंक मोटेल पहुंच जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर वो होटल में घुस जाता है। वहां उसे एक कमरे में गैंग लीडर किम का साथी बंधा हुआ मिलता है। जुनहो के पूछने पर वो बताता है कि गिहुन रूम नंबर 410 में है। जुनहो रूम नंबर 410 में घुस जाता है और गिहुन को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। तभी गैंग लीडर का साथी उसके सर पर फायर सिलेंडर से हमला कर देता है और जुनहो बेहोश हो जाता है। गिहुन हैरानी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं गैंग लीडर किम का दोस्त हूँ, हम दोनों आपके लिए ही काम करते हैं। हमने ही आपके लिए उस दागची वाले बंदे को ढूंढा है। उसकी लोकेशन हम ही आपको भेज रहे थे। बॉस किम के साथ मेरी सेल्फी आपको ज़रूर याद होगी। फिर वो दागची वाले सेल्समैन की खून से सनी हुई बॉडी देखता है और रो रो के कहता है, अच्छा हुआ तुम मर गया, तूने मेरे दोस्त जैसे बॉस को मार डाला। ये जानकर गिहुन को भी अफसोस होता है। गिहुन सेल्समैन की जेब से कार्ड निकालता है जिस पर लिखा हुआ है 31 अक्टूबर रात 12 बजे क्लब HDH। उधर एक अम्यूज़मेंट पार्क की पार्किंग एरिया में गाड़ी के अंदर एक नौजवान लड़की सो रही होती है। गार्ड उसे कहता है, ऐसे पार्किंग एरिया में गाड़ी के अंदर नहीं सो सकते, आप अपने घर जाइए। जुनहो को होश आने पर वो बताता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, उस आइलैंड पर गेम के दौरान। याद करो, एक गार्ड ने तुमसे आकर पूछा था हैंग इन हो के बारे में, वो मैं ही था। मैं अपने भाई को ढूंढने गया था। हांग इन हो मेरा बड़ा भाई है। मैं गेम वाला गार्ड नहीं था, बल्कि उनकी ड्रेस पहनकर उनमें शामिल हो गया था। अगर मैं सचमुच गेम वाला गार्ड होता तो तुमसे किसी के बारे में उसके नाम से नहीं, प्लेयर नंबर से पूछता। गिहुन को यकीन आ जाता है कि जुनहो सच बोल रहा है। फिर वो बताता है कि इस सेल्समैन को मैंने नहीं मारा है, ये खुद अपनी गेम का शिकार हुआ है। ये वही है जो गेम के लिए प्लेयर्स रिक्रूट करता है। इसके ज़रिए मैं इस गेम को खिलाने वालों तक पहुंचना चाहता था ताकि इस खूनी खेल को बंद करवा सकूं। इसकी पॉकेट से मुझे ये कार्ड मिला है। जुनहो कहता है, मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। गिहुन पूछता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है, वहाँ पर जो मालिक के लिए इस गेम को ऑर्गेनाइज करता है। जुनहो झूठ बोल देता है कि चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन इतना पता है कि वो ब्लैक मास्क पहनता है जो सबसे अलग होता है। सब लोग उसे फ्रंटमैन कहते हैं, लेकिन मैंने एक VIP का चेहरा देखा है। यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे हाथ खोल दो। फिर गिहुन उन्हें इनाम का पैसा दिखाता है और गेम वालों को तबाह करने की तैयारी दिखाता है। वो जुनहो को हथियार दिखाकर कहता है कि तुम्हें जब भी टाइम मिले यहाँ आकर गन चलाने की, निशाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे इस काम के लिए बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत है, ना कि पुलिस वालों की। इसलिए मुझसे हाथ मिलाना है तो पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन हम देखते हैं एक अम्यूज़मेंट पार्क में बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर एक पिंक बनी आकर एक नन्ही सी बच्ची को लॉलीपॉप देता है, जिससे वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बनी चेंजिंग रूम में जाकर मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की है और उसकी कलाई पर हमें कुछ कट्स के निशान भी दिखते हैं। वहाँ वो नन्ही सी बच्ची आ जाती है जो उसे शुक्रिया कहने के लिए अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग भी देती है। तभी उस बच्ची का पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उसको ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्ची को ब्रेन कैंसर है और उसके पिता, जो कि उसी अम्यूज़मेंट पार्क में स्केच आर्टिस्ट हैं और पार्क में आए हुए लोगों के स्केच बनाकर अपना गुजारा करते हैं, उनके पास उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। गिहुन एक फैमिली को देख रहा है जिसकी एक लड़की भी उस गेम में एक प्लेयर थी जो गिहुन ने जीती थी और जाहिर है वो मारी गई थी। गिहुन उस लड़की की खोई हुई माँ को वापस ढूंढकर परिवार की मदद करना चाहता है। इसके लिए वो एक एजेंट को हायर करता है और उसे काफ़ी पैसा भी देता है। एजेंट वादा करता है कि वो उस बूढ़ी बीमार औरत को ढूंढकर वापस लाएगा और उसके परिवार से मिला देगा। यहाँ इसी एजेंट के पास वो लड़की भी आती है जो अम्यूज़मेंट पार्क में बनी बनती है, जो उस रात कार में सो रही थी। लड़की भी अपनी बहन और उसकी 1 साल की बच्ची को ढूंढ रही है। दरअसल इसकी बहन भी पिछले स्क्विड गेम में कंटेस्टेंट थी और मारी गई थी। एजेंट कहता है अगर वो जिंदा होती तो मिल जाती, लेकिन इस लड़की को यकीन है कि वो लड़की जिंदा है। वो एजेंट को और ज़्यादा पैसे देकर कहती है, एक बार और कोशिश करो। रात में जब वो लड़की अपनी बहन की फ़ोटो देखकर रो रही होती है, तब वहाँ कोई आकर उसे स्क्विड गेम वाला कार्ड देकर चला जाता है। उधर जुनहो भी अपनी भाभी की बरसी के दिन उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारा भाई भी आया था क्या अपनी बीवी की बरसी पर। जुनहो कहता है नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि शायद वो हमसे अब तक नाराज़ है। इस पर जुनहो कहता है, इसमें आपकी या मेरी कोई गलती नहीं है, उसने जो रास्ता चुना है वो उसी की सज़ा भुगत रहा है। पिंक बनी वाली लड़की अम्यूज़मेंट पार्क की नौकरी से इस्तीफा दे देती है। जब वो जा रही होती है तो देखती है कि स्केच आर्टिस्ट की छोटी बच्ची बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये लड़की
उस बच्ची की कैप उठा लेती है। उधर गेहून अपने मुंह के अंदर दांत की जगह एक जीपीएस ट्रैकर फिट करवा ले ताकि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी टीम उसे ढूंढ सके। बनी वाली लड़की उस नन्ही बच्ची को देखने अस्पताल पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि बच्ची के इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और उसका बाप डॉक्टर से कहता है कितना भी पैसा लगे मैं कहीं से भी ला कर दूंगा, आप इलाज शुरू कर दीजिए। लड़की बच्ची की कैप वहाँ रखकर चली जाती है। गेहून के होटल में नई भर्ती किए हुए ट्रेंड सिपाही अपने निशाने का डेमो दे रहे होते हैं। गेहून कहता है कि आप लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कल 31 तारीख है, आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि वो लोग भी पूरी तैयारी के साथ होंगे। हम लोग क्लब के अंदर जाएंगे और आप लोग बाहर कार में फील्डिंग लगाकर बैठेंगे। उनको अपनी बेटी की याद आ रही है और वो अपनी बेटी को फोन लगाता है। वो खामोशी से अपनी बेटी की आवाज सुनता है। आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है। उधर बनी वाली लड़की भी स्क्विड गेम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। उसे बताया जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को ब्रिज के पास वाले पार्किंग लॉट में पहुंच जाइए, वहां से को पिकअप कर लिया जाएगा। 31 अक्टूबर की रात आती है, यानी हेलोवीन नाइट। सब लोग अजीब अजीब तरह के मास्क लगाकर पार्टी मना रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। गेहून भी क्लब HDH पहुंच जाता है। 12 बजने ही वाले होते हैं और वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। जुनहो बाहर कार में ही इंतजार करता है। गेहून का साथी घोड़े का मास्क पहन कर जाता है। जुनहो देखता है कि पिंक गार्ड वाली ड्रेस में 2 लोग क्लब के अंदर एंट्री करते हैं। फिर अंदर जाकर उनमें से एक पिंक गार्ड गेहून के साथी को बेहोश कर देता है और दूसरा गेहून को अपने पीछे आने का इशारा करता है। जुनहो भी क्लब के अंदर घुस जाता है। पिंक मास्क वाला क्लब के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, जहाँ पर एक व्हाइट लेमोजीन खड़ी रहती है। गेहून भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर गेहून उस गाड़ी में बैठ जाता है। जुनहो भी वहां पहुंच जाता है और फोन पर बाकी लड़कों को बताता है कि व्हाइट लिमोजीन में गेहून को ले जा रहे हैं, उनका पीछा करो और गाड़ी वाले को जिंदा पकड़ना है। लड़के दोनों गाड़ियों से लिमोजीन के पीछे लग जाते हैं। लिमोजीन के अंदर गेहून अकेला है और वहां पर एक गोल्डन कलर का माइक है। उसमें से भारी आवाज वाला आदमी कहता है कि तुम्हें प्लेन पकड़कर चले जाना चाहिए था, पता नहीं तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों इतने बेचैन थे, चलो अब बताओ क्या चाहते हो। गेहून कहता है कि ये घिनौना खेल बंद कर दे। भारी आवाज वाला आदमी कहता है कि ये खेल खेलने वाले समाज का फेंका हुआ कचरा है, उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है और हम उन्हें मकसद देते हैं, जीतने की उम्मीद देते हैं और जीतने पर ढेर सारा पैसा भी देते हैं, जैसा कि तुम्हें दिया था, मगर तुमने उस पैसे से अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं सुधारी। तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे गेम में आने से पहले थे। लिमोजीन एक खास सड़क पर निकलती है, तभी पीछा करने वाली गाड़ियों पर वहां छिपे हुए स्नाइपर्स हमला कर देते हैं और उनका टायर फाड़ देते हैं। ये देखकर जुनहो तेजी से अपनी गाड़ी उनके पीछे ले जाता है तो छुपे हुए स्नाइपर्स जुनहो की गाड़ी का भी टायर उड़ा देते हैं। ये सुनते ही गेहून गन निकालकर ड्राइवर केबिन के शीशे पर गोली चलाता है, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ होता है। भारी आवाज वाला आदमी कहता है कि इस छोटी सी गन के दम पर तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो और गेम को खत्म करना चाहते हो। गेहून समझ जाता है कि अब उसके बस में कुछ नहीं है। वो गन रख देता है। फिर वो कहता है कि मुझे गेम खिलाने ले चल, मुझे गेम में दोबारा देखकर तेरे मालिक को और ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मुझे दोबारा वहीं ले चल। ये सारी बात जुनहो भी सुन रहा है। वो आदमी कहता है तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, जाकर अपनी जिंदगी मजे से जियो, क्यों हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। गेहून कहता है मैं साबित कर दूंगा कि ये दुनिया हमेशा तेरे जैसों के इशारों पर नहीं चलती, वक्त आने पर जवाब भी देती है। आदमी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और गाड़ी के अंदर बेहोश करने वाली गैस भरने लगती। गेहून बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हो जाने पर आगे बैठा हुआ मास्कमैन शीशा नीचे करता है और कहता है प्लेयर 456 गेम में दोबारा स्वागत है। उधर ब्रिज के पास पार्किंग लॉट में 3 बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक खड़े होते हैं। वहाँ वो पिंक बनी वाली लड़की भी पहुँचती है और एक कंटेनर में घुस जाती है। कंटेनर के अंदर बहुत सारे केबिन बने होते हैं। वो लड़की केबिन नंबर 11 में जाती है और कपड़े बदल कर ट्रायंगल वाले पिंक गार्ड वाली ड्रेस पहन लेती है। तीनों कंटेनर रजिस्टर किए हुए लोगों को एक अनजान सफर के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 3 वाली वीडियो में। तब तक टेक केयर।